नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन सा है। पिछली क्लास में हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में देख चुके हैं। हमने कहा था जो बुद्ध काल में जैन धर्म की तरह ही लगभग 55-56 धर्म चलाए गए थे, जो अन्य अन्य लोगों द्वारा दिए गए थे। तो जैन धर्म एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बुद्ध काल की, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए, जो इस काल में केवल जैन धर्म ही नहीं था, कई अन्य धर्म थे। हालाँकि इस क्लास में हम जैन धर्म की और आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण कारणों से हमें उस पे स्टॉप करनी पड़ी थी। हम इस क्लास में जैन धर्म को आज आगे बढ़ाते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ तीर्थंकरों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपसे चर्चा कर रहा था और मैंने आपसे कहा था, जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, एक बार आपको दिखा दें। जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, इसमें आपको ऋषभनाथ और ये शुरुआत के चारों के अलावे ये जो आपके 23 और 24 वाले हैं, इन्हें आपको पढ़ना था, है ना? 23 पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, इनको पढ़ना है। और इसमें हमने कहा था जो अरिष्टनेमी है, इन्हें भी आपको याद करना चाहिए, मल्लीनाथ को याद करना चाहिए और शुरुआत के जो ये चारों हैं, इसे भी आपको याद करने चाहिए। तो इसी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, हमने यहाँ आपको चिन्ह भी बताया था सबका। तो इसमें अगर बात करी जाए, तो हमने कहा जो ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी, इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ये सिंपल आपसे पूछा जा सकता है, इनकी चर्चा कहाँ मिलती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर ऋषभनाथ को विष्णु का अवतार माना गया है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। इसी तरीके से जो 22वें हैं अरिष्टनेमी, इन्हें कृष्ण के समकालीन माना जाता है। फिर ऋषभनाथ का संबंध जहाँ अयोध्या से था, वहीं अरिष्टनेमी का संबंध कौशाम्बी से था। मैंने पिछली क्लास में आपको अरिष्टनेमी और कृष्ण से जुड़ी एक कहानी भी बताई थी, तो आपको वो याद होना चाहिए। जरूर उस क्लास को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा, और अगर देखा है तो ये अच्छी बातें हैं। तो इसके बाद तो आप देखिए, तो ऐतिहासिक प्रमाण अगर बात करें तो केवल आपके पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के ही मिलते हैं। तो आपको आप केवल पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को पढ़ लेंगे और उन्हें अगर कर लेंगे, तो आपका ये मतलब जैन धर्म अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ हम अब देखने वाले हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ की अगर परिचय की बात करें, तो ये तेज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता अश्वसेन था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अश्वसेन कहाँ के राजा थे, या जैन मतलब पार्श्वनाथ के पिता कहाँ के राजा थे। तो ये काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम प्रभावती था। इनकी माता का नाम प्रभावती था और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग अपना कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति की तलाश में पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में अपने घर का त्याग कर दिया था। ये समेध पर्वत पे जाते हैं, पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में, और वहीं ये तपस्या करते हैं। इन्होंने 4 शिक्षा दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, और चौथा है अपरिग्रह यानी संपत्ति संग्रह न करना। तो इस तरीके से ये 4 शिक्षा, जिसे चतुर्याम कहा जाता है, के लिए जाने जाते हैं। इसी में आगे चलकर महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया। लेकिन यही जो जैन धर्म की 4 शिक्षा है, ये पार्श्वनाथ जी ने ही दे दिया था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ की अगर मान्यताओं की बात किया जाए, तो ये वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, यानी वैदिक कर्मकांड को नहीं मानते थे, और इस लिहाज से ये नास्तिक हो गए। जो भी वैदिक कर्मकांड को नहीं मानता है, या कहिए वेद में जिसकी आस्था नहीं है, वो नास्तिक है। आपको ये हिस्ट्री के लिहाज से जानना चाहिए, नास्तिक वो है जिसकी वेदों में आस्था नहीं है। तो वेद में आस्था नहीं है तो ये नास्तिक है। इसी तरीके से ये पूजावाद के और जाति प्रथा और देववाद के विरोधी थे, यानी ये पूजा करने के खिलाफ थे। ये जाति प्रथा को नहीं मानते थे, सामाजिक सुधार के लिए भी कार्य करते थे। साथ ही साथ ये देववाद का विरोधी थे, यानी ईश्वर अवतार इन चीजों को नहीं मानते थे। इनके अनुयायी काला वस्त्र धारण करते थे। ये पार्श्वनाथ की मान्यताएं हैं, और आपको बता दें पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिस बात को आप भली भांति जान चुके हैं। इसके बाद जो अगले
अगली चीज़ें हैं वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं और यही सबसे फेमस हैं जो देते हैं आपके जैन धर्म को। तो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, और इन्हीं के बारे में हमें सबसे ज़्यादा प्रमाण भी मिलता है, इसलिए इन्हें डिटेल से ध्यान रखना है। इनके कई नाम मिलते हैं, जिसमें एक नाम है वर्धमान, जो इनके बचपन का नाम था। फिर इन्हें नाटपुत्र, बुद्ध ने इन्हें नाटपुत्र नाम दिया था। निर्ग्रंथ है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, उसे निर्ग्रंथ। कैवली, जिसे ज्ञान मिला हो, सच्चा ज्ञान मिला हो, उसे कैवली कहें। जीन, तो जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जीन। इस तरीके से कई नाम इन्हें दिया जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय जो हैं, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय लोग थे, कई इस समय गणतंत्र बने थे, उस गणतंत्र में ज्ञात्रिक भी था। उस ज्ञात्रिक क्षत्रियों के ये प्रधान थे इनके पिता, यानी ये छोटे मोटे राजा आप इनको कह सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है महावीर स्वामी के पिता किस कहाँ के राजा थे, तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, लिच्छवी के सरदार चेतक की बहन है, चेतक की बहन है त्रिशला, जो महावीर स्वामी के माता है। इनकी कुल की बात किया जाए, किसके कुल की, तो महावीर स्वामी के कुल की, तो महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था या यशोदा था, जो कुंडिन्य गोत्र से संबंधित है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि तो किस गोत्र से यशोदा या यशोधरा थी, तो कुंडिन्य गोत्र से थी। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की भी पत्नी का नाम यशोधरा भी है, यशोधरा ही है, और वो शाक्य कुल से संबंधित थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो दोनों का नाम यशोदा या यशोधरा ही है। इनकी एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम अर्नोजिया था। उनका शादी जमाली से हुआ, जो जो इनका जो है भांजा भी था, यानी इनके इनके मतलब बहन का पुत्र था, नहीं बहन का पुत्र नहीं कहेंगे, मतलब चेटक से संबंधित है ये, इनके कहेंगे ये इनका मतलब मैटरनल पक्ष से जो है वहाँ से ये संबंधित है जमाली, तो ये इनका दामाद भी था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर आगे अगर देखें, कुछ और परिचय की बात करें इनकी, तो इनका जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम में था। वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम में। इनकी जन्म तिथि 599 बीसी मानी जाती है, और ये बुद्ध से बड़े हैं। बुद्ध का जन्म इनके बाद हुआ था 583 बीसी में, और इनका 599 बीसी में। तो ये बुद्ध से उम्र में बड़े थे, यानी बुद्ध से पहले इनकी जो है एक्टिंग चीज़ें हैं। इनकी ज्ञान प्राप्ति जो है, ये इसे जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, ये जेम्बिका गांव ऋचौपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था। ध्यान रखिएगा, जेम्बिका गांव है, ऋचौपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे है। बुद्ध को जो ज्ञान मिला था, वो बुद्ध को ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल के नीचे मिला था, और इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला है। और बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या में मिला था, इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद मिला था। यहाँ जिम्भिका गांव है, बुद्ध को जाम्बी गांव में मिला था। इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे मिला था, और उन्हें उन्हें जो है निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे पे मिला था। तो ये सारे कुछ पॉइंट है बुद्ध से जुड़ी हुई, और बुद्ध से इनके कंपेरिजन करते हुए इसको आपको ध्यान रखना है। इनका जो प्रथम शिष्य था वो उसका नाम जमाली था, और ये इनका दामाद भी था। इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर के समय बिहार में हुई थी 527 बीसी में, यानी ये 72 वर्ष की उम्र में इनका निर्वाण हुआ, यानी इनकी मृत्यु हुई। ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, लेकिन जैन धर्म में बौद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण कहा जा रहा है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ ज्ञान को कैवल्य कहा जा रहा है। कैवल्य, देखिए यहाँ लिखा है कैवल्य, और मृत्यु को निर्वाण कहा जा रहा है। और इनकी जो निर्वाण है, जो इनकी मृत्यु है, ये पावापुरी में हुई थी। ठीक है, अच्छा, बुद्ध की भी मृत्यु जो है वो कुशीनारा और पावा में हुई थी। पावा में उन्होंने शुकर मद्दब खाया था, और उनकी मृत्यु कुशीनारा जाकर हुई थी। दोनों मल्लों की राजधानी थी, और ये पावापुरी है, तो ये राजगीर में है, लेकिन और वो जो है मल्लों की राजधानी थी, वो अलग है। ठीक है, तो दोनों में ये चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें हैं, इसे ध्यान रखना है।
आगे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक ने जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपसे पूछा जाएगा जो जैन धर्म के प्रचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, तो ध्यान रखेंगे चेटक ने जैन धर्म के प्रचार में काफी योगदान दिया। और आप बताइए तो जरा ये कौन थे, तो ये इनके मामा थे, ये इनके मामा थे, ये भी चीजें ध्यान रखेंगे। फिर जमाली से महावीर से मतभेद के बाद, जमाली ने महावीर से मतभेद के बाद बहुरतवाद का सिद्धांत दिया। तो जमाली इनका प्रथम शिष्य था और दामाद भी था। इसे इसका जो है जमाली का जो है महावीर से मतभेद हो गया और उसने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं बहुरतवाद का सिद्धांत। बहुरतवाद का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, तो कार्य पूर्ण होने पर पूर्ण माना जाएगा। अच्छा, महावीर विवाद क्यों हुआ था, तो इस विवाद का कारण था क्रियमानकृत सिद्धांत, यानी कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। यानी अब देखें तो महावीर स्वामी का कहना था जो कोई भी कार्य अगर कोई करता है, भले ही वो सफल हो या असफल, कार्य किया तो वो कार्य माना जाएगा। क्रियमानकृत का सिद्धांत यानी कार्य किया है अगर किसी ने तो उसे सफल माना जाएगा। लेकिन जमाली का कहना था कार्य अगर कोई करता है, अगर वो सिद्ध होता है तब यानी वो सफल होता है तभी वो कार्य सफल माना जाएगा, तभी वो कार्य होना माना जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों शिष्य और गुरु के बीच विवाद हुआ और जमाली इनसे अलग हो जाता है अपने वैचारिक मतभेदों को लेकर। तो ध्यान रखेंगे क्यों विवाद होता है इनका, तो ये दोनों सिद्धांत को ध्यान रखेंगे आप। फिर जैन धर्म की शिक्षा है, 5 शिक्षाएं जैन धर्म की है, पंच महाव्रत इन्हें कहा जाता है। और आप जानते हैं जो पार्श्वनाथ ने चतुर्याम दिया था उसी में महावीर स्वामी ने आगे ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। तो एक बार देखिएगा 5 शिक्षा कौन कौन है, एक है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। इस तरीके से 5 शिक्षा जैन धर्म की आती है जिसे पंच महाव्रत कहा जाता है या पंच महाअनुव्रत भी कहा जाता है। इसके बाद देखें तो मोक्ष के साधन, तो जैन धर्म में त्रिरत्नों की संकल्पना स्वीकार की गई है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो आपसे पूछा जा सकता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे ये त्रिरत्न यही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अच्छा, आपको यहीं पर कंपेरिजन करके बताएं तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। वहां पे 3 चीजें होती हैं, वहां के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। और यहाँ के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। फिर जैन धर्म के अगर तत्व मीमांसीय विचार देखा जाए यानी फिलोसफिकल थोड़ा एस्पेक्ट देखा जाए जैन धर्म के, तो इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है या तीर्थंकरों से नीचे माना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अरिष्टनेमी वाली कहानी भी आपको बता दी है, अरिष्टनेमी और कृष्ण की जिनका प्रतीक शंख था, लास्ट क्लास में भी बात करी थी वो कहानी की। तो इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है या माना है तो तीर्थंकरों से नीचे माना है। जैसे आपने देखा था कैसे कृष्ण जी जो है अरिष्टनेमी को नहीं हरा पाते हैं। फिर इन्होंने वेद का विरोध किया है, यानी वेदों का विरोध करना है, यानी जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है। मैंने कहा वेदों को न मानने वाले नास्तिक होते हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वेद का विरोध है, ऐसे में नास्तिक है। इन्होंने कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, इसी को कर्म सिद्धांत कहा जाता है। तो कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है जैन धर्म में। इसमें आत्मा को स्वीकार किया गया है, ये एक अच्छी बात है, आत्मा को स्वीकार किया गया है। ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। यहाँ पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया गया है और वहां भी बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा। जगत विचार है, प्राकृतिक नियम को स्वीकार किया गया है, प्रकृति के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं, तो प्राकृतिक नियम को माना गया है। जो सूर्य अपना कार्य करते हैं, अपने अनुसार गति करते हैं, तो ये सारी चीजें जगत विचार कहलाती है। इसमें प्राकृतिक नियमों के तहत सृष्टि के चलायमान होने की बात कही गई है। फिर इनका एक और फिलोसफी है जिनका नाम है अनेकांतवाद और स्यादवाद। इसमें रिलेटिव ट्रूथ की बात की जाती है, सापेक्षिक सत्य की बात कही जाती है। देखिए इसका मतलब है सत्य के अनेक प्रकार हो सकते हैं स्यादवाद का, और अनेकांतवाद अनेक तरह के सत्य हो सकते हैं। जैसे इसमें हाथी और अंधे की कहानी बताई जाती है। कहा जाता है जो अगर को कोई एक हाथी को कोई अंधा देखता है तो वो देख तो सकता नहीं है,
उसे जाकर महसूस करेगा तो वो उसे किसी और प्राणी के रूप में बता सकता है। वो उसके पैरों को पकड़कर बता सकता है कोई मोटा सा पिलर है, खंभा है, लेकिन वो सूंड को पकड़ेगा तब उसे जाकर हाथी समझ आएगा। उसके पीठ पर बैठा दिया जाए तो उसे लगेगा कोई विशालकाय पर्वत है। इस तरीके से ये बताया गया है जो सत्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी एक चीजों से कई काम लिया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास कोई एक लकड़ी है, उस लकड़ी के सहारे से आप चल सकते हैं, लेकिन उससे हथियार बनाकर किसी की हत्या भी की जा सकती है, तो हथियार है। इसीलिए ऐसा माना जाता है जैन धर्म में, चूंकि झूठ तो बोलना नहीं है, वहां पे आपको हमेशा क्या करना है, सत्य बोलना है, क्योंकि यहाँ पे सत्य बोलने पर बहुत जोर दी गई है। तो सत्य जब बोलना है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये लकड़ी है, तो आप अगर लकड़ी बता देते हैं और वो उसी समय उस लकड़ी से किसी का मर्डर करता है, तो फिर तो वो हथियार माना जाएगा। वो तो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो गया। इसीलिए जैन धर्म के जो विद्वान होते हैं वो किसी भी चीज में एक अपेक्षिकता, सापेक्षिकता या एक रिलेटिविटी जोड़कर बात करते हैं। जैसे उनसे पूछेंगे ये चीजें हैं, तो वो आपको कहते हैं हाँ, ऐसा संभव है जो ये चीजें हैं, ऐसा संभव है जो ये चीजें हो सकें। जैसे आप पूछेंगे ये पेन है, तो बोलेंगे हाँ, ये संभव है कि ये पेन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम चलती रहती है। तो इसी को अनेकांतवाद और स्यादवाद के रूप में माना जाता है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है स्यादवाद किसका दर्शन है, तो ये आपका जैन धर्म का दर्शन है। इसी तरीके से जैन समितियां और परिषद और सभा हुई थी। देखिए, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद दो जैन समितियां या परिषद आयोजित की गई, जैन सभाएं बुलाई गई। उसमें अगर बात किया जाए तो पहला जो है पाटलिपुत्र में बुलाया गया था, जबकि दूसरा गुजरात में बुलाया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको एकदम एग्जैक्टली याद कर लेना है। पहले को 297 बीसी में और दूसरे को 512 एडी में बुलाया गया था। इस समय पहले वाले के समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे और दूसरे मैत्रक वंश गुजरात में भानुगुप्ता ने बुलाया था। इसके बाद जो अध्यक्ष थे, पहले वाले के स्थूलभद्र थे और दूसरे वाले के देवादिश श्रमण थे। दोनों में भाषा प्राकृतिक ही थी। पहले वाले में बंटवारा हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में, और दूसरे वाले में पुस्तकों का संकलन किया गया, 12 पूर्व 12 उपांग ये सब लिखे गए थे। श्वेतांबर दिगंबर में बंटवारा कैसे हो गया, तो ध्यान देंगे, जब ये लोग मौर्य काल में रहते थे तो उस समय जब वहाँ अकाल पड़ा तो कुछ लोग जो हैं वो दक्षिण चले गए। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन साधु दक्षिण चले गए और यहाँ पे कुछ साधु जो है वो रह गए। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ यहीं रह गए और भद्रबाहु के साथ कुछ जो है दक्षिण चले गए। ये आगे भी पढ़ना है, अभी सुन लीजिए केवल। तो भद्रबाहु के साथ कुछ दक्षिण चले गए। तो भद्रबाहु के साथ जो दक्षिण चले गए उन्होंने कोई वस्त्र का धारण नहीं किया, जबकि स्थूलभद्र के साथ जो मतलब वहीं पर रह गए, मतलब कह सकते हैं वहाँ पे राजगीर में ही रह गए, वो लोगों ने क्या किया, पटना में ही रह गए, बिहार के एरिया में रह गए। उन्होंने वस्त्र धारण करना, श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। तो फिर से जब मतलब भद्रबाहु वापस आते हैं तो उनके बीच जो है एक बंटवारा हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर के। तो श्वेतांबर के जो संस्थापक होते हैं वे स्थूलभद्र हो जाते हैं और दिगंबर के जो संस्थापक है वो भद्रबाहु हो जाते हैं। पहले वाले में जो है भद्रबाहु इग्नोर कर देते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं पहले बौद्ध समिति में। ये जैन समिति से काफी महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन सा पहला अध्यक्ष था या दूसरे का कौन अध्यक्ष था, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे हूबहू एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर को अभी मैंने जो बताया है इसे यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट लिखा हुआ है। आप जानते हैं मैंने अभी बताया श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे और ये भद्रबाहु के अनुयायी थे दिगंबर वाले। ये श्वेतांबर वाले हैं, ये दिगंबर वाले हैं। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये दक्षिण चले गए थे, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये स्त्री मोक्ष को स्वीकार करते हैं, ये स्त्री मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता है, स्त्रियों को यहाँ आने की सख्त मनाही करते हैं। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर वाले महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। ये मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर थे, जो मल्लीनाथ, उन्हें स्त्री मानते हैं, जबकि ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं 19वें तीर्थंकर को। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर के बीच बेसिक डिफरेंस है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो जैन साहित्यों की। अब जानते हैं दूसरे वाले में आपने यहाँ देखा है, जो दूसरी वाली जो जैन समितियां हुई थी इसमें कई पुस्तकों का संकलन किया गया था, तो इसी को यहाँ देखना है। अब जैन साहित्यों की बात करते हैं। जैन साहित्य को सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसे आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है।
इसमें 12 अंग थे, ये सबसे प्राचीन है। ध्यान देंगे 12 अंग सबसे प्राचीन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सबसे पुराना जैन साहित्य है, तो इसका उत्तर है 14 पूर्व। इसे स्वयं महावीर जी ने लिखा था। तो ये 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे पुराना है। तो 12 अंग है, इसे भी पुराना माना जाता है, लेकिन 14 पूर्व से पहले का। ठीक है। इसके बाद इसी अंग पर 12 उपांग लिखेंगे, जो अंग से संबंधित ग्रंथ है। अंग यानी ये 12 अंग की बात की जा रही है, तो अंग पर लिखा गया 12 उपांग। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, ये सारी चीजें मिलती है। इसके बाद 10 प्रकीर्ण है, इसमें प्रमुख ग्रंथों के सप्लीमेंट अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट लिखे गए हैं, इनके बारे में ही वर्णन किया गया है। फिर 6 छंद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 4 प्रकीर्ण सूत्र है और 2 चूलिका सूत्र है। ये सब जैन साहित्य हैं। तो आपने क्या देखा, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 10 प्रकीर्ण है और 2 चूलिका सूत्र है। चूलिका सूत्र में भिक्षुओं के आचरण का विश्वकोश है, एक इंसाइक्लोपीडिया है। फिर इसमें प्रकरण सूत्र में मूल सूत्रों का परिशिष्ट है। ये जो मूल सूत्र है, इति का सप्लीमेंट लिखा गया है। मूल सूत्र में स्वयं क्या है, तो इसमें उपदेश है जैन धर्म के, विहार का जीवन है, भिक्षुओं के कर्तव्य है, यम नियम, किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए, किस तरीके से उन्हें योग करना चाहिए, किस तरीके से उनकी साधना करनी चाहिए, ये सारी वर्णन की गई है। इसके अलावा जो है छंद सूत्र में भिक्षुओं के लिए विधि नियम बनाए गए हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, जो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 प्रकीर्ण सूत्र, 2 चूलिका सूत्र, ये सब जैन साहित्य के ही भाग हैं। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बात करें 12 अंगों की, तो 12 अंग को भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। 12 अंग कौन कौन से हैं। पहला है आचारांग, दूसरा सूत्र कृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा समवायांग, पांचवा भगवती, छठा ज्ञाता, सातवां उपासक दशांग, आठवां है अधिकृत दशा, नौवां है अंतरोपपतिक दशा, 10वां है प्रश्न व्याकरण, 11वां है विपाक, 12वां है दृष्टिपाद। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर याद हो पाता है तो धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जैन ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो भैया बता देना है 14 पूर्व। ध्यान रखेंगे, ये 14 पूर्व काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जैन ग्रंथ का जैन ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो यह है 14 पूर्व। ठीक है। इसके बाद 12 अंग का नंबर आता है। अगर जैन केंद्र की बात किया जाए, तो कुछ जैन केंद्र को आप देख लीजिए जहाँ पर ये जैन फला फूला। एक तो उज्जैन है, उज्जैन में ऐसा मिलता है मतलब अभिलेखों में, जो अशोक का पौत्र संप्रति, जो उज्जैन का राजा था, उसने जैन धर्म को काफी सारा प्रमोट किया। इसके बाद मथुरा में, फिर कलिंग में चेदी शासक खारवेल ने इसे काफी प्रमोट किया है। ध्यान देंगे उदयगिरी पहाड़ी पर इसने गुहा लेख भी लिखवाया है। तो ये कलिंग शासक खारवेल काफी महत्वपूर्ण है, आगे भी इसके बारे में चर्चा होगी। फिर गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रकूट शासक जो 9वीं से 12वीं शताब्दी में होते हैं, वो प्रमोट करते हैं इसको। ध्यान रखेंगे, एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, जो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया। यह संगमरमर का प्रतीक है, संगमरमर का बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, दिलवारा जो गुजरात में है, यहाँ जो है जैन मंदिर बनवाया गया भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके एकदम याद कर लीजिएगा। फिर श्रवण बेलगोला में हर 12 साल पे एक महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। एक बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जो ऋषभ देव के पुत्र के बाहुबली के लिए एक बड़ा सा मूर्ति बनाया गया वहीं पर होता है। और इसे बनाने वाले चामुंडा राय थे, जो रचमल्ल गंग शासक रचमल्ल के मंत्री थे, इन्होंने बनाया था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। अगर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करी जाए जिससे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो है वो जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। महावीर स्वामी तो महावीर जब स्वयं रहते हैं तो वो स्वयं लीड करते रहते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पहले व्यक्ति जो अध्यक्ष बनने वाले हैं उनका नाम है सुधर्मन। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद महावीर द्वारा दिया गया 14 पूर्व जैनों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये तीसरी बार पॉइंट आ चुका है, यही समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। यापनीय जैन धर्म के दिगंबर शाखा का एक संप्रदाय है। ये यापनीय जो है, यह जैन धर्म के एक दिगंबर शाखा का संप्रदाय है। क्या आप बता सकते हैं दिगंबर शाखा का संस्थापक कौन था? अगर आप बिल्कुल सही से पढ़े होंगे तो भद्रबाहु आपको याद होगा। ठीक है। इसके बाद अनेकांतवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपको ये बता चुके हैं अनेकांतवाद सिद्धांत, इन्हें सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है।
और प्रारंभिक जैन साहित्य की भाषा अर्धमागधी थी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराने वाले जो जैन साहित्य ये किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट की बात करी जाए तो अब देखिए, जैन दर्शन में मृत्यु के लिए समाधि मरण अर्थात संलेखना विधि का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में मरने के लिए लोग संलेखना विधि को बहुत अच्छा मानते हैं। क्या करते हैं इसमें, खाना पीना छोड़ देते हैं, किसी पहाड़ी पे जाते हैं, हर समय भगवत भजन करते रहते हैं। एक समय के बाद उनकी प्राण शरीर से निकल जाती है, वहां पे समाधि अवस्था में वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी तरीके से भद्रबाहु के साथ दक्षिण जा करके अपना जो है प्राणोत्सर्ग करते हैं। संलेखना विधि काफी इसमें पवित्र माना जाता है प्राणोत्सर्ग के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का एक बहुत अच्छा विषय है। फिर जैन धर्म में जैन धर्म जीन शब्द से निकला है। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जीन का अर्थ होता है विजेता। विजेता किस चीज का विजेता, तो जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो। तो ये सारी बातें जो है जैन धर्म को लेकर मानी जाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने इस क्लास में जैन धर्म की काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। तो जैन धर्म का जो ये सारी क्लासेस है, तो इसमें आपने कोई भी एग्जाम की अगर बात करी जाए तो वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जितनी भी बेसिक चीजें वो पूछी जा सकती थी या जो भी टफ चीजें पूछी जा सकती है, हमने कहा ये केवल और केवल प्री ही नहीं, अगर आपको सब्जेक्टिव भी कोई आपसे मेंस के लेवल पर भी, किसी भी लेवल पर, या काउंसलिंग के लेवल पर, इंटरव्यू के लेवल पर भी अगर आप आपसे बात कर ले, तो किसी भी लेवल पर आप जैन धर्म के बारे में बात करने के लिए तैयार है। आपके किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।